नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आपको पता ही होगा जो कश्मीरी माइग्रेंट्स का जो इस वक्त रिलीफ बंद हुआ है, कारण रिलीफ कमिश्नर का जो अकाउंट है वो सीज कर दी गई है। हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से ये जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनको फिर से एक बार सताने की जो कोशिश की जा रही है। हमने ये भी पता किया कुछ बच्चे जिनकी फ़ीसें देनी है या कुछ बुज़ुर्ग हैं जिनकी दवाइयाँ लानी हैं, वो सारा निर्भर थे इस रिलीफ पर। बंद करने से पहले क्या उन फैमिलीज़ के बारे में नहीं सोचा गया ये चीज़? सर, पिछले 32 साल से हम विस्थापन में हैं और अपनी ही कंट्री में, अपने ही देश में हम रिफ्यूजी की ज़िंदगी बिता रहे हैं। जब ये रिलीफ हमको शुरू किया गया था तब 500 रुपये महीना था और आज की डेट में भी 108 रुपये एक जन को मिलते हैं। 108 रुपये पर डे के, जबकि एक लेबर, छोटा सा लेबर 550-600 रुपये में उसको मिलता है डेली। लेकिन एक पढ़ा लिखा कौम जिनको बेघर किया गया अपने ही देश में डेमोक्रेसी के अंदर, उनको 108 रुपये दे रहे हैं। अब पिछले एक साल से हमारे लोग, हमारे भाई जगदी में ही बैठे हैं कि इसको बढ़ा दो। बढ़ाने के बजाय हमको इसका भी गला घोट दिया। मतलब हमारे बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं, हज़ारों में हैं, जो इसी रिलीफ पे डिपेंड करते हैं। मेरा ये कहना है, ठीक है, एक जजमेंट आया है, लेकिन क्या ये जजमेंट, क्या हर कोई जजमेंट सही हो सकती है? इस जजमेंट में ये तो सोचना चाहिए था जज साहब को, कि ऑनरेबल जज साहब को, कि एक इंसान के लिए, एक कंपनी के लिए क्या 40,000 50,000 फैमिलीज़ का गला घोट सकते हैं क्या? तो मुझे ये लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, वो भी अपने गला घोटने में तुले हैं। और जो इसमें जो हमारे पक्ष का, जैसे रिलीफ कमिश्नर साइड के जो पक्ष का एडवोकेट है, मुझे लग रहा है उसकी भी मिली भगत है। अगर वो पक्षदार होता, सही अपना प्रोसीड कर लेता केस, तो ये नौबत ही नहीं आती। और अब ये प्रॉब्लम है कि अगर आप लोग चाहते हो, जिस कौम ने अपना हर कुछ सेक्रीफाइस किया, जिस कम्युनिटी ने अपना हर कुछ सेक्रीफाइस किया, घर सेक्रीफाइस किया, बहुत लोगों ने जाने गंवा दी, अपना मदरलैंड सेक्रीफाइस किया, किसके लिए? हमारे अपने देश के लिए, भारत माता की जय के लिए, और हमारे खून में बहता है। और उसी नेशनलिस्ट को आप दर दर की ठोकरें आप खिला रहे हो। एक अकाउंट बंद हो गया, मुझे ये बताओ गुलशन जी कि इस अकाउंट को बंद होने से क्या दूसरे रास्ते नहीं है? सर, क्या लगता है सरकार की तरफ से एक टेस्ट नहीं किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि कितनी देर रिलीफ बंद रह सकता है? फ्री फेयर जहाँ पर जो सरकार चलाई जा रही है, ये बताया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा। क्या लगता है आपको इस तरह से रिलीफ रोक कर जो फैमिली से इस वक्त परेशान है, कि रोज़ आए दिन उनके धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। हम तो यही बोल रहे हैं कि हमारा जो अच्छा होगा तो हम सरकार को ही उसका श्रेय देंगे, लेकिन हमारे साथ कोई गलत चीज़ हो रहा है तो सरकार को ही जिम्मेदार ठहराएंगे ना। मैं इसी पे बोल रहा था आपको कि एक रिलीफ अकाउंट डिजास्टर डिपार्टमेंट का बंद हो गया। क्या इमरजेंसी रिलीफ अकाउंट एलजी साहब के पास नहीं है? क्या डिविजनल कमिश्नर साहब के पास नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के पास इमरजेंसी रिलीफ अकाउंट नहीं है? अगर इनकी मंशा होती, एक नेशनलिस्ट की, एक उस इंसान की जान बचाने के, इतने 40,000 फैमिलीज इस पे डिपेंड है, क्या ये अकाउंट शिफ्ट नहीं कर सकते थे दूसरे अकाउंट में? 2 मिनट में इसका काम होता, 1 दिन लगता। क्या कोई रिलीफ अकाउंट, कोई इमरजेंसी अकाउंट में ये इस कम्युनिटी का अकाउंट और रिलीफ उस अकाउंट से रिलीज नहीं कर सकते? ये चलने देते ये केस। इनको हर किसी जो पोर्टफोलियो, पावर पोर्टफोलियो होता है, उनका एक इमरजेंसी अकाउंट होता है, इमरजेंसी रिलीफ फंड का एग्जाम, जैसे चीफ मिनिस्टर का भी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी है, डिविजनल कमिश्नर का भी है, हमारे प्रधानमंत्री का है। अगर ये मैटर इतना सीरियस था, पिछले हम 18 दिन से ये बोल रहे हैं कि भाई हमको प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी। हर कोई बंदा यही बोल रहा है, बस 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। आज 18 तारीख है, बच्चों का फीस देना है, लोगों को दुकान का पैसा देना है, लोगों को दवाई लानी है, लोग मर रहे हैं। और इसी बहाने पैसों के चक्कर में पिछले महीने एक नौजवान ने खुदकुशी की। आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट क्या चाहती है? हमारी कम्युनिटी ऐसे ही मरे?
आप एक तरफ से बोल रहे हो कश्मीर ठीक हो रहा है, दूसरी तरफ से उसी कम्युनिटी का बेड़ा गर्क करते हो जो कश्मीर जाना चाहती है। एक तरफ ये भी बोला जा रहा है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो पोर्टल खोला गया है कहीं ना कहीं कश्मीर की जो आपकी ज़मीनें थी वो आपको दिलाई जाएंगी। क्या लगता है आपको कश्मीर जा पाएंगे आप, या इस तरह से जो रिलीफ मंद हुए इस वक्त? देखो, हम ये बोलते हैं कि अगर ये इसी तरह यहाँ ही हमें मार दें तो कश्मीर जाने की बात तो दूर है। पोर्टल जो खोला है, पोर्टल खोलने का मतलब है हमें एंगेज रखना। अगर इन्होंने पोर्टल खोला है, अगर ये उस प्रिजर्वेशन एंड प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो अटॉर्नी पे सेल हुई या जो कम दामों में सेल हुई या जो इंक्रोचमेंट हुई, अगर इनको मंशा है वापस देने की, अगर उस एक्ट के अंदर ये आता है तो गवर्नमेंट क्यों सीधा सीधा नहीं नल एंड वाइड करती है वो सेल? ये तो सिंपल है, नल एंड वाइड कर दो। तहसीलदार डीसी को आप डायरेक्ट कर दो कि भाई ये जो सेल है नल एंड वाइड है, इतने लोग हैं, सब डाटा इनके पास है, ये क्लियर कर दो भाई, वैकेट कर दो वो जमीन। लेकिन मंशा नहीं है सर, इनको एंगेज रखने की मंशा नहीं है, एंगेज रखने की मंशा है। इन्होंने कश्मीरी पंडित को एक ऑस्ट्रेलियन गाय समझी है जिसको सिर्फ दूध लेना है, खाना खिलाना नहीं है। वही काम किया इनने कश्मीरी पंडित को। 90 के से लेके आज तक इन लोगों को सिर्फ इलेक्शन चैम्बरों में बेचा गया, लेकिन अपने मुफाद के लिए। हमारे लिए आज तक कुछ नहीं हुआ कश्मीरी पंडित के लिए। क्या लगता है आपको, जिस तरह से अभी हमने सुबह भी एक प्रोटेस्ट कवर किया था, उसमें ये बताया गया था कि 18 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, बच्चे बुजुर्ग यानी कि बच्चों की फीसें भरनी है, बुजुर्गों की दवाइयाँ लानी है, जो सभी लोग इसी पर निर्भर थे। रिलीफ आएगा तो कहीं ना कहीं घर में राशन भी आएगा। इस वक्त रिलीफ बंद है, परेशान है, करें तो क्या करें? सर, यही तो प्रॉब्लम है हमारा। जो जब विस्थापन हुआ था तो लगभग 50 से 60% लोग जो 15 से 35 के एज में, वो आज ओवर एज हो गए। वो ना नौकरी कर रहे हैं, ना उनको प्राइवेट जॉब है, वो इसी पे डिपेंड है। उनके बच्चों का फीस है, उनके घर का किराना का सौदा लाना है, उनके बुजुर्गों का डायबिटीज़ का, शुगर का, हार्ट डिजीज का। कुछ लोग कोरोना से भी क्षतिग्रस्त हुए थे, प्रॉब्लम हुई थी उनको। तो बहुत हालत खराब है। आप देखो, इस आपके प्रोटेस्ट में जो आपने कवर किया था उसमें देखो कितने बुजुर्ग थे, वो खड़े नहीं रह पा रहे थे, वो बैठ रहे थे। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। प्रशासन पुलिस की तरफ से जो रोका गया, धक्का मुक्की, मैं बोल रहा हूँ, हमें जब भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो हमें हमेशा दबाया गया। इसमें हम हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं। मैंने पहले ही बोला आपको, अगर कोई अच्छा काम होगा तो हम उसका श्रेय गवर्नमेंट को देंगे, अगर कोई बुरा काम है तो उसमें भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इसमें ब्यूरोक्रेसी अवेलेबल है। चलिए, ये देखिए, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के साथ पिछले 18 दिन से परेशानी देखने को नज़र आ रही है। पहले भी हमने एक खबर की थी सर, कश्मीर के रिलेटेड जो अभद्र भाषा यूज़ हुई थी। क्या लगता है उसको भी इसके साथ कंसर्न करके, क्या पता उसी वजह से थोड़ा सा ये तोड़ मरोड़ रहे हो, क्योंकि वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता था, पहुंच वाले थे? नहीं, अब हर कोई चीज़ बिना सबूत के हम नहीं बोल सकते हैं कि इसके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी के डायरेक्शन में चल रही है, भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी का ही सब कुछ चल रहा है, अभी यूटी है, तो जो भी कोई चीज़ हम पे जुल्म जो हो रहा है तो हम उसका श्रेय भी गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं, जो भी हमें जुल्म हो रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें ब्यूरोक्रेसी हमको रोंद रही है और ब्यूरोक्रेसी इसमें ज़रूर शामिल है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एलजी साहब को पर्सनली, सिन्हा साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके माध्यम से कि मेहरबानी करके ऐसी चीज़ नहीं हो जाए और ये रिलीफ तुरंत से तुरंत कोई दूसरे दरवाजे से खोल के रिलीज़ किया जाए, ताकि इस कम्युनिटी को और सख्ती मत करो आप। हम ऑलरेडी सख्ती झेल रहे हैं। अब राम जी का वनवास सिर्फ 14 साल का था, लेकिन हमको 32 साल हो गए। तो मेहरबानी करके गवर्नमेंट की आंखें भी खुलनी चाहिए, इतना जुल्म मत करो, ऊपर जाके आपको भी जवाब देना है। चलिए, लगभग 32 साल का वक्त हो चुका है। 32 साल से कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं, जम्मू में रह रहे हैं, कुछ जट्टी में रह रहे हैं, अलग अलग जगह ये रह रहे थे, लेकिन पहली बार जो था इनका रिलीफ था बंद कर दिया गया। लगभग 18 से 20 दिन का वक्त हो चुका है। लोग परेशान हैं, बुज़ुर्गों को दवाई लेनी है, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि माँ बाप अगर फीस जमा कराएंगे तो ही बच्चे पढ़ पाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब को हम भी अपनी तरफ से यही आग्रह करेंगे, सर जल्द से जल्द इनका जो रिलीफ है वो दे दिया जाए, ताकि जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ पाए। क्योंकि कुछ लोग कोरोना से भी इनके जा चुके हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हैं, क्योंकि कोरोना बीमारी एक ऐसी है, वो एक महामारी बन चुकी है। इस महामारी में इस तरह का फैसला लेना कहीं ना कहीं गलत है।
रिलीज़ कीजिए, ये सभी का कहना है, कश्मीरी माइग्रेंट्स का कहना है। आज सुबह भी जो प्रोटेस्ट हुआ वो भी आपने देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी तमाम की अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।